स्वागत है आप सभी का चैनल पर। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देख रहे थे रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। तो हमने देखा था जेड मॉडुलो एम प्लस ऑपरेशन के साथ अबेलियन बनाता था और जेड मॉडुलो एम डॉट ऑपरेशन के साथ हमारा सिर्फ मोनोइड बनाता था, क्योंकि उसमें इन्वर्स 0 बार का एग्जिस्ट नहीं करता था। थोड़ा प्रीवियसली रिकॉल किया जाए तो वी हैव सीन जेड एम विथ प्लस रिलेशन मेक्स abelian group and Zm with dot makes monoid inverse of 0 bar does not exist। तो जब ऐसा केस आता था, जब इन्वर्स 0 का नहीं मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, जेड स्टार ले लेते थे। तो यहाँ पे जेड एम का स्टार ले लेंगे, वो भी डॉट ऑपरेशन के साथ। इसका मतलब ये है कि जेड मॉडुलो एम में से 0 बार को घटा दिया गया है। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लिखेंगे Z6 को, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। M-1 बार तक तो चलना ही होता है, उतना हम लोग चलेंगे, बस एक 0 बार नहीं आएगा। और ठीक है, फिर अब इसमें भी 2 केस बनते हैं। मतलब अगर इसको जनरली लिख दें, दिस विल बिकम 1 बार, 2 बार, 3 बार अप टू M-1 बार। तो नाउ 2 केसेस अराइजेस। ठीक है, पहला तो या तो M प्राइम हो जाए या दूसरा M कंपोजिट हो जाए। तो हमको दोनों में देखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर कंपोजिट नंबर हो गया ना, तो इनमें से किसी भी 2 का आप मल्टीप्लाई करके वो M के बराबर ला सकते हैं। और अगर M आ गया तो M आ जाएगा 0 बार के बराबर, M बार 0 बार के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि 0 बार तो इसके अंदर ही नहीं करता। अब करते हैं तो समझ में आएगा। मतलब consider case 1 when M is a composite integer। ठीक है, तो मतलब that is M इक्वल टू आर एस लिख सकते हैं। अब आप ही कुछ सोचिए, अगर 4 है तो उसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 है तो उसको 3 × 2 लिख सकते हैं। मतलब किसी भी 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, और इस तरीके से कि 1 से बड़ा होगा वो आर और एस, और छोटा होगा M से। जैसे फॉर एग्जाम्पल let's see 6, we can write it as 2 × 3 and both the numbers are greater than 1 and less than M। मतलब M मतलब 6 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो ठीक है, अब let R bar and S bar belongs to Z मॉडुलो M स्टार। तो अगर हम R डॉट S करेंगे, मतलब ये आर एस का बार बाय डेफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट को। तो यहाँ से बन जाएगा M बार के बराबर, और ये हो जाएगा 0 बार के बराबर। एंड 0 बार तो बिलोंग ही नहीं करता जेड एम, मतलब जेड मॉडुलो एम स्टार में। ठीक है, तो डेट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम इज नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन जेड मॉडुलो स्टार। मैं आगे लिख देती हूँ, पहले इतना देख लीजिए। तो यहाँ से बनेगा डेट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ, दिख रहा है कि नहीं, रुकिए पेज ही चेंज कर देते हैं। डेट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम is not internal binary operation in Z मॉडुलो M स्टार। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, M को ले लीजिए 6। ठीक है, मतलब Z मॉडुलो 6 स्टार डॉट के साथ हमको यही देखना है। तो देखिए Z6 स्टार में क्या क्या आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार अप टू 6 बार तक आएगा। 4 और 5 ही, हाँ
5 आएगा, सॉरी 4 भी लिख ही दें, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब आप ज़रा 2 बार और 3 बार को निकालिए तो देखिए क्लियरली 2 बार एंड 3 बार बिलोंग करते हैं Z6 में, नो प्रॉब्लम। बट 2 बार डॉट 3 बार करिए तो यू विल गेट 6 बार एंड दैट इज इक्वल टू 0 बार है। तो सिंस m इक्वल टू 6 तो फिर मतलब m बार इक्वल टू 6 बार और इक्वल टू 0 बार। अब 0 बार तो बिलोंग ही नहीं करता Z4 में, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करती, तो बाकी आगे की तो बात ही क्या करेंगे हम लोग। तो मतलब जेड स्टार के साथ कुछ नहीं बनाता। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस 2। व्हेन m इज अ पॉजिटिव प्राइम, ठीक है। तो मतलब जेड मॉडुलो m स्टार डॉट के साथ और m यहाँ पे है हमारा प्राइम, तो देखेंगे ये बनाएगा अबेलियन, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगा। क्योंकि देखिए m है अगर प्राइम नंबर तो किसी भी दो नंबर के को अगर मल्टीप्लाई करो कभी m के बराबर आएगा नहीं। जैसे 2 को देखेंगे 2 इंटू 1 करना पड़ता है, या फिर अगर 5 को देखेंगे 5 इंटू 1 करना पड़ता है प्राइम नंबर में। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से वो डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वही होते हैं प्राइम नंबर। तो फिर यहाँ पे अब क्लोजर प्रॉपर्टी की दिक्कत आएगी नहीं, कभी 0 बार आएगा नहीं क्योंकि m बार के बराबर कभी आएगा ही नहीं। अब बाकी अब सबका इन्वर्स हो जाएगा। तो जैसे अब एग्जाम्पल से इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं दिखाने के लिए। तो चलिए जेड मॉडुलो 5 स्टार डॉट के साथ पहले Z5 में लिखिए स्टार में, ये बनेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। बस इसकी कंपोजिट टेबल बना दिया है, कंपोजिट टेबल। तो कंपोजिट टेबल इसकी बनेगी, ऐसे करिए, यहाँ लिखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इधर भी लिखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और ऑपरेशन क्या है, डॉट का है। तो 1 1 जा 1 बार, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए 6 तो एक्सीड कर गया m से, तो क्या करना है, 6 को सीधे 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, आपको रिमाइंडर मिला 1, तो 6 बार यहाँ पे 1 बार के बराबर हो जाएगा। 4 2 जा 8, ऐसे ही 8 बार आ जाएगा। अब 8 को 5 से डिवाइड करिए, आपको 3 बार मिल जाएगा। फिर ये 3 बार हो गया, 3 2 जा 6, तो 1 बार लिख देंगे, 3 3 जा 9, और 9 आपका आएगा 4 बार के बराबर, और 3 4 जा 12, और 12 आपका आएगा 2 बार के बराबर, ठीक है। और यहाँ से ये 4 बार, फिर 8 बार आएगा तो 3 बार के बराबर, 4 3 जा 12 मतलब 2 बार के बराबर, 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 1 बार के बराबर। यहाँ मैं लिख देती हूँ। 6 बार हमारा आया 1 बार के बराबर, 8 बार आया हमारा 3 बार के बराबर, 9 बार आया हमारा 4 बार के बराबर, 12 बार आया हमारा 2 बार के बराबर, और हमारा 16 बार आया था 1 बार के बराबर, है ना। सिंपली इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 5 का जो भी m होता है, यहाँ पर m 5 है तो हमने उसी से डिवाइड किया, और जो हमको रिमाइंडर मिलता है वो इसके बराबर हो जाता है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था कि ये वाला होता है बंदा जो पहले टॉप पे बैठा होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो इसकी हो गई 1। और दूसरा हमने ये देखा है कि देखो सारे जो मेंबर्स हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ही हैं, मतलब जितने भी है, मतलब क्लोजर तो ये है ही। पहले क्लोजर ही देखते हैं, तो ये क्लोजर तो है। और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, चाहे जिसको पहले जोड़ दो बाद में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी हो गई। इन्वर्स की बात करें तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी हमारे पास 1 है तो ऐसे बताया था, मतलब 1 से आप आइडेंटिटी तक चलिए फिर आप ऊपर जाइए, ठीक है। जैसे अगर 2 का हमको देखना हो तो आप क्या करिए, 2 से 1 तक चलिए, 2 से 1 तक चलिए, फिर आप ऊपर जाइए। मतलब कि हमको 1 बार आने के लिए
2 3 जा करेंगे 6 आएगा तभी, और 6 को जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। 2 की आइडेंटिटी 3 हो गई, क्योंकि देखिए ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करे तो आपको ई मिलना चाहिए ना, इसलिए हम लोग ई के पास जाते हैं। यहाँ आइडेंटिटी 1 है तो 3 से पहले 1 तक चलिए, ठीक है चले। अब यहाँ से 2 तक चलिए ऊपर, ठीक है आ गए हम लोग। अब 4 से चलिए 1 तक, क्योंकि 1 है आइडेंटिटी, और फिर चलिए इधर ऊपर, ठीक। और अगर मतलब सबका इन्वर्स मिल गया, और कॉम्पिटिटिव लॉ को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बस रो 1 इक्वल टू कॉलम 1 करना है, रो 2 इक्वल टू कॉलम 2 करना है, ऐसे ही रो 4 इक्वल टू कॉलम 4 करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। 2 4 1 3 2 4 1 3 3 1 4 2 3 1 4 2 4 3 2 1 4 3 2 1, तो सब इक्वल है, मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ को भी होल्ड कर जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई, मतलब इसका मतलब 10 इट होल्ड कॉम्पिटिटिव लॉ, 10 इट होल्ड कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है। अब एक चीज़ और आप गौर करिएगा, जो 1 बार था उसकी आइडेंटिटी 1 ही आई, मतलब 1 बार का इन्वर्स 1 बार आया, और 4 बार का इन्वर्स 4 बार आया। तो फिर 1 बार का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का और m-1 बार दोनों खुद के ही इन्वर्स होते हैं। मतलब ऐसे एक स्टार करके एक पॉइंट लिख लीजिए, इन z मॉडुलो स्टार वेयर m इज अ प्राइम, there are only 2 elements 1 bar and m-1 bar which are its own inverse, ठीक है। मतलब आप घर पे जैसे Z7 का भी ट्राई करिएगा तो आपको 1 बार का इन्वर्स 1 बार ही मिलेगा, और 6 बार का इन्वर्स 6 बार ही मिलेगा, प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अब इतना देख लीजिए, चलिए अगले नेक्स्ट पे। अब एक थोड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे एक सेट को कंसीडर करिए, कंसीडर अ सेट, बस ये इसका एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद रेसिड्यू क्लास मॉडुलम खत्म। तो एक सेट कंसीडर करिए UM, ठीक है, इस तरीके से कि R बार सच डैट R और M का अगर आप HCF लें तो आपको 1 मिल जाए, ठीक है। मतलब R और M आर रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहें, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है, मतलब 1 कॉमन फैक्टर हो, वो भी 1 हो, मतलब जैसे A और B का आप HCF लें तो आपको 1 मिल जाए। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ 1 और 9 का ले लीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। 3 5 ले लीजिए, आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है। 2 5 भी ले लीजिए, आपको तब भी 1 ही मिलेगा, है कि नहीं। सबका HCF लेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, कुछ कॉमन तो बैठता नहीं है क्योंकि। तो फिर ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग U8 देखें, पहले तो वही करना है कि U8 मतलब कि पहले ZM में कितने एलिमेंट थे, मतलब यहाँ साइड में मैं बताती हूँ। जैसे Z स्टार में जो जो एलिमेंट थे वो लिखिए आप, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे ऐसे कब तक 7 बार तक चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एक R है और एक M है। M इसके अंदर के कोई एलिमेंट है नहीं, सॉरी, मतलब M है जो आपका 8 था, मतलब यहाँ पर M है हमारा 8 और R है हमारा 1 2 3 अप टू 7, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बार ले लीजिए। तो अब देखिए आपको पहले देखना 8 और 1 में, ठीक है। 8 और 1 में आप HCF करिए, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, मतलब इसके अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 8 में देखेंगे, 2 और 8 में अगर आपने लिया HCF 1 तो मिलना नहीं है। 3 और 8 में देखेंगे अब तो हमको फिर से 1 मिल जाएगा, तो मतलब नेक्स्ट हमारा 3 हो जाएगा। 4 और 8 में नहीं हो पाएगा, दो अपना 4 ही कॉमन है वैसे भी। 5 और 8 में हो जाएगा 5, और 6 और 8 में नहीं होगा, 7 और 8 में भी हो जाएगा 7, आगे तो टर्म ही नहीं है, तो U8 हो जाएगा ये। जैसे अगर U10 देखना हो
तो देखिए U10 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अप टू 9 बार। तो पहले 10 का और 1 का हम लोग लेंगे HCF। 10 और 1 का HCF लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो ठीक है 1 बार आ जाएगा। 2 बार और 10 का लेंगे, अब 2 बार और 10 बार का लेंगे तो फिर 1 तो नहीं मिलने वाला हमको HCF, ठीक है, इसमें कॉमन आ जा रहा है सीधे सीधे, तो ये भी नहीं होगा। फिर अब 3 बार को देखेंगे, 3 बार और 10 बार का देखेंगे तो हाँ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 बार कर देंगे। 4 बार और 10 बार कॉमन वैसे भी 2 ही दिख रहा है, तो फिर इसको भी हटा दीजिए, HCF 1 तो कभी नहीं आने वाला। फिर 5 और 10 नहीं, क्योंकि 5 तो 10 5 का ही मल्टीपल होता है, तो फिर 5 भी नहीं। अब 6 और 10 नहीं हो पाएगा, 7 10 हो जाएगा 7, और 9 और 10 भी हो जाएगा, तो 9 बार, ठीक है। इसी तरीके से U12 हो जाएगा अपना 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, ठीक है, ओके। तो फिर अभी ये दोनों चीज़ गौर करे रखिएगा। अभी हम लोग क्लेंस फॉर ग्रुप पढ़ेंगे। मतलब एक चीज़ और है कि ये जो UM है डॉट के साथ, तो ये हमेशा फॉर्म्स अ ग्रुप, तो ये हमेशा ही होता है, ठीक है। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एंड कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो M। मतलब आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे टेबल कैसे बनेगी, कंपोजिशन टेबल बनाइएगा, ऐसे करिएगा, यहाँ लिखिएगा 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, यहाँ भी 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ये U8 का बना रहे हैं डॉट के साथ, और ऑपरेशन है डॉट, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे सबको, और जो बंदा 8 से एक्सीड कर जाए उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा और उसको वापस रेंज में ले आइएगा, ठीक है। क्लोजर ऐसी हो जाएगा और फिर सारी प्रॉपर्टी देखेंगे सब भूल हो जाएंगी। तो ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्लेंस फॉर ग्रुप पे। देखिए क्लेंस फॉर ग्रुप कहता है क्या है कि इसके अंदर हैं तो पहली बात 4 ही एलिमेंट, ठीक है, 4 ही हैं, और जो चारों हैं वो खुद के इन्वर्स हैं, ठीक है। मतलब वो पहली बात तो ग्रुप तो है ही, वो मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा, और उसके बाद उसमें जो 4 एलिमेंट हैं वो खुद के इन्वर्स हैं, बस इतनी सी डेफिनेशन है। और इसका नोटेशन होता है V4 से या K4 से। तो लिख लेते हैं, अ ग्रुप, एक ग्रुप हो हैविंग 4 elements in which each element is its own inverse called as Kleins four group। मतलब जैसे ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करते थे तो हमको ई मिलता था, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन ए ही करेंगे तभी ई मिल जाएगा, यही मतलब हो गया, ए इन्वर्स ए के बराबर हो गया। तो लेट, इसका नोटेशन है G इक्वल टू V4 और इक्वल टू K4, कुछ भी हो सकता है, और ये होगा 4 एलिमेंट लेना है, EABC, कुछ भी हो सकते हैं, तो EABC है जस्ट फॉर नोटेशन। बी अ सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन। जब हमको पता नहीं होता तो हम लोग ऑपरेशन का नोटेशन यही तो लेते हैं, एकदम शुरुआत लेक्चर में मैंने बताया था। और ये डिफाइंड एज, देखिए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ये अपना क्या है, ये अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तब एक बात गौर करिए, आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स होता है, अगर खुद का इन्वर्स है तो ई ऑपरेशन ई करेंगे तो आपको ई ही मिलना है, दूसरा, ठीक है। और अब हमको ये भी पता है कि हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, मतलब ए ऑपरेशन ए करेंगे तो हमको ई मिलेगा, क्योंकि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करते हैं तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिलता है, और यहाँ पर सब खुद के ही इन्वर्स है, मतलब बी ऑपरेशन बी करेंगे हमको तब बी मिलेगा, सी ऑपरेशन सी करेंगे हमको तब बी मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग ई ऑपरेशन ए करते थे, आइडेंटिटी को ए के साथ जब ऑपरेट करते थे तो हमको वो खुद एलिमेंट मिलता था, मतलब हमको ए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑपरेशन बी करेंगे तो हमको बी मिलेगा, फाइन, और ई ऑपरेशन सी करेंगे तो हमको सी मिलेगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि अगर हम लोग ए ऑपरेशन
क्या करें, ए ऑपरेशन बी करें तो हमको क्या मिले, और फिर हम लोग बी ऑपरेशन सी करें तो हमको क्या मिले, सी ऑपरेशन ए करें तो हमको क्या मिले। तो एक चीज़ गौर करिए, है तो ये क्लेंस फॉर ग्रुप, अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ या तो ई या तो ए या तो बी या तो सी, कोई एक ही आना चाहिए, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। अगर हम लोग पहले ले लें कि ई आ जाए, ठीक है, ई मतलब आइडेंटिटी लिमिट आ गया, तो यहाँ पे ई आने के लिए बी को ए का इन्वर्स होना पड़ेगा, बट ये तो पॉसिबल है नहीं, बी तो एक अलग चीज़ है और हमको पता है ए का इन्वर्स है, मतलब यहाँ पर ई तो नहीं आ सकता। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर ए आ जाए, ठीक है, मतलब ए ऑपरेशन बी करें हमको ए मिल जाए, ऐसा होने के लिए बी को आइडेंटिटी लिमिट होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट को ई के साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट मिलता है, बट बी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अब मान लो अगर बी आ गया, बी होने के लिए वही सेम कहानी, हमको ए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ई ऑपरेशन बी करेंगे तभी तो हमको बी मिलेगा, तो मतलब ये भी नहीं सकता। तो बसता है सी, और सी को ही होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी ही पड़ेगी। सी हो जाएगा, तो यहाँ से बी और सी करेंगे तो ए मिल जाएगा, सी ऑपरेशन ए करेंगे तो बी मिल जाएगा, और यही सेम चीज़ बराबर बी ऑपरेशन ए कर लो या सी ऑपरेशन बी कर लो या फिर ए ऑपरेशन सी कर लो। तो ये हो गया हमारा क्लेंस फॉर ग्रुप। तो फिर इतना तो हो गया। अब अगर एक और आता है हैमिल्टोनियन करके, उसमें होते हैं कुल 8 एलिमेंट, ठीक है, हल्का सही है, चलो कर देते हैं हैमिल्टोनियन और क्वाटर्नियन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप तो ये भी है, बट ये अबेलियन तो नहीं होगा, मतलब ये मे भी अबेलियन हो जाए अगर क्लोजर वो लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर जाए, कोई भी एग्जांपल होगा तो। अगर अब हैमिल्टोनियन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एच होता है, क्यों होता है, ये होता है +-1 +-i +-j +-k, और ये आई जे के वो वेक्टर वाले आई जे के नहीं है, तो फिर इसको कोई मिसअंडरस्टैंड ना करना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1, -1 i, -i j, -j k, -k, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी ये है कि मतलब ये ऑपरेशन डिफाइन होता है इस तरीके से, मतलब एंड ऑपरेशन, ये डॉट वाला ऑपरेशन है, और डिफाइंड ऑन क्यू एज, ठीक है, मतलब इस तरीके से होता है कि आप आई डॉट आई करें या जे डॉट जे करें और के डॉट के करें तो आपको -1 मिल जाए, और आप आई डॉट जे करें तो आपको के मिल जाएगा, जे डॉट आई करेंगे तो आपको -k मिलेगा, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट प्लीज लेना पड़ेगा। तो ठीक है, ये ऐसे डिफाइन है, आई डॉट आई करेंगे तो जे डॉट जे के बराबर होगा, के डॉट के बराबर होगा, और ये बराबर होगा -1 के। आई डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे डॉट के कर देंगे तो -k हो जाएगा। यहीं से दिख रहा है कि जब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवाएंगे तो वो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि आई डॉट जे किया तो क्या आ गया, और जे डॉट के किया तो -k आ गया, दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे सब देख लीजिए, तो यहाँ से हमको मिलता है कि क्यू ए डॉट के साथ नॉन अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो जब हमने अभी पहले देखा था U8 और U12, जब इसके पहले समझा रही थी मैं, तो फिर और एक U10 भी था, तो आप देखेंगे U8 और U12 जो होगा वो अपना क्लेंस फॉर ग्रुप बन जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने U8 की टेबल बना दी है, जिसमें 9 बार जब सॉल्व करेंगे तो 1 बार के बराबर हो जाएगा, 15 बार सॉल्व करेंगे तो 7 बार के बराबर हो जाएगा, और 21 बार 5 बार, 35 बार 3 बार, 49 बार 1 बार एंड 25 बार 7 बार, मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आएंगे ही आएंगे। जैसे 7 7 जा करोगे 49 हो जाएगा, 5 5 जा 25 ऐसे दिख रहा है, 5 7 जा कर दोगे 35 हो जाएगा, है ना। तो फिर उसको मतलब मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके ऐसे पहले लिख दिया है। देखेंगे आप 1 का इन्वर्स 1 है, मतलब पहले आइडेंटिटी लिमिट यहाँ पे 1 है, तो पहले 1 तक जाइए फिर ऊपर आइए, ठीक है। फिर आप 3 से 1 तक आइए फिर ऊपर आइए, ठीक है, तो 3 का भी 3 मिल रहा है। आप 5 पे 1 तक जाइए, आपको 5 मिला, मतलब 5 का इन्वर्स 5 है। आप 7 से 1 तक जाइए, पहले 1 तक आए फिर ऊपर चलिए तो आपको 7 मिला, मतलब 7 का मतलब 7 बार का इन्वर्स 7 बार है, मतलब हर एक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है। तो यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया। तो U8 अपना अबेलियन ग्रुप मतलब क्लेंस फॉर ग्रुप है। तो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप,
सिंपली ये कितना कहता है, अगर जी एक ऑपरेशनों के साथ कोई एक ग्रुप है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसमें उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। जैसे जी हो गया V4, तो इसमें एलिमेंट है E0 मतलब EABC, तो यहाँ पे OG हो जाएगा या फिर V4 हो जाएगा, मतलब अपना 4 हो जाएगा। मतलब डिनोट इसको ऐसे किया जाता है OG, जी एक ऑपरेशन के साथ कुछ हो, मतलब कि अगर Q8 में हमारे 8 एलिमेंट होते हैं तो देयरफॉर 8 का मतलब अपना ऑर्डर हो जाएगा O फॉर ऑर्डर, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 8। अब कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। तो लेट GO बी अ ग्रुप, ठीक है, GO भी एक ग्रुप है। तो पहला है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन में मतलब पहला आता है अपना लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LCLB कहते हैं प्लस शॉर्ट में। मतलब अगर A ऑपरेशन B हो, ये बराबर हो जाए A ऑपरेशन C के, तो दिस इम्प्लाइज डैट B बराबर C हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू G। वैसे डायरेक्ट नहीं करता हमको ये, मतलब जैसे मैं बता देती हूँ, मतलब आपको ऐसे A ऑपरेशन O करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी A ऑपरेशन A को लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए ये दोनों मिलके तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 क्या होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो E ऑपरेशन B करेंगे आप, और यहाँ पे करेंगे E ऑपरेशन C, तो यहाँ से B बराबर C, क्योंकि E ऑपरेशन भी करेंगे तो आपको भी मिलेगा। इसी तरीके से है राइट कैंसिलेशन लॉ, ये सिंपली कहता है A ऑपरेशन C बराबर B ऑपरेशन C एंड विच इम्प्लाइज डेट A इक्वल टू B फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। तो इसमें भी कुछ वही सेम है, आपकी यहाँ पे हमने लेफ्ट में लगाया था इन्वर्स, तो हम यहाँ पे राइट में लगा देंगे, मतलब ऑपरेशन C इन्वर्स कर देंगे, इधर भी ऑपरेशन C इन्वर्स कर देंगे, और C ऑपरेशन C इन्वर्स करेंगे तो E के बराबर जाएगा, तो E ऑपरेशन E बराबर A, B ऑपरेशन E बराबर B, तो A बराबर B हो जाएगा। अब ये भी हो गया, बस अब बचता है रिवर्सिबल रूल, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। रिवर्सिबल रूल, ठीक है, ये जैसे ये क्या कहता है, अगर A ऑपरेशन B का इन्वर्स हो तो ये हो जाएगा, पहले B का इन्वर्स लिखना, मतलब ऐसे चलना, फिर ऑपरेशन A का इन्वर्स, चाहे जितने भी एलिमेंट हो, मतलब अगर मान लो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C हो जाए, 3 हो गए, फिर इन्वर्स, फिर उल्टा चलना है, ऐसे उल्टा चलो, C का इन्वर्स, ठीक है, ऑपरेशन B का इन्वर्स, फिर लास्ट में आएगा A का इन्वर्स। अब यहाँ पे इन्वर्स ध्यान रखना, जैसे अगर आप एडिशन के साथ देखेंगे, मतलब Z+ देखेंगे तो 2 का इन्वर्स होगा -2, ठीक है, और डॉट में चलेंगे तो 2 का इन्वर्स होगा 1/2। तो फिर थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे रिंग, और फिर आगे उसके चलते जाएंगे फिर। धन्यवाद।